नमस्ते। आज बात करते हैं डिजिटल संरक्षक बनने की, मतलब YouTube को बच्चों के लिए एक ज्यादा सेफ जगह कैसे बनाया जाए। चलिए समझते हैं कि YouTube के ये सुपरवाइज्ड कंट्रोल्स आखिर हैं क्या और इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। तो सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके मन में आता है वो यही है, हम बच्चों के लिए एक सेफ YouTube एक्सपीरियंस कैसे तैयार कर सकते हैं। और आज के डिजिटल ज़माने में ये एक ऐसा सवाल है जो हर पेरेंट या गार्जियन को परेशान करता है। तो इसका हल है YouTube का एक खास फीचर जिसे कहते हैं सुपरवाइज्ड अकाउंट। पर आखिर ये है क्या और काम कैसे करता है, चलिए पता लगाते हैं। देखिए, सीधे और आसान शब्दों में कहें तो एक सुपरवाइज्ड अकाउंट 13 साल से कम उम्र के बच्चे का वो गूगल अकाउंट है जिसका पूरा कंट्रोल माता-पिता के हाथ में होता है। मतलब बच्चा YouTube तो देख सकता है, पर सिर्फ उन दायरों में रह के जो उसके पेरेंट्स ने सेट किए हैं। और अच्छी बात यह है कि इसे मैनेज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, YouTube फैमिली सेंटर या गूगल फैमिली लिंक में लॉगिन कीजिए। दूसरा, बच्चे की प्रोफाइल सेलेक्ट कीजिए। और तीसरा, अपने हिसाब से कंटेंट सेटिंग्स बदल दीजिए। बस हो गया। ठीक है, तो चलिए अब जरा इस डिजिटल गार्डियन टूलकिट को करीब से देखते हैं, समझते हैं कि वो कौन से खास कंट्रोल हैं जिनसे हम बच्चे के एक्सपीरियंस को बेहतर और सेफ बना सकते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे पावरफुल टूल है खास कंटेंट को ब्लॉक करने का ऑप्शन। ये आपको वो ताकत देता है कि अगर कोई वीडियो या पूरा का पूरा चैनल ठीक नहीं लग रहा तो उसे हटा दिया जाए। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा गेमिंग वीडियो देख रहा है और पेरेंट्स को अचानक एक ऐसा चैनल दिखता है जो उसकी उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा हिंसक है। वो बस उस चैनल को ब्लॉक कर सकते हैं और इसका नतीजा, वो चैनल बच्चे के लिए गायब हो जाएगा। न तो वो उसे सर्च कर पाएगा और ना ही वो उसे देख पाएगा। अब आते हैं दूसरे टूल पर, कंटेंट का लेवल सेट करना। ये एक तरह का बड़ा फिल्टर है जिससे आपको एक एक वीडियो पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उम्र के हिसाब से एक लेवल तय कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है, इसमें अलग अलग लेवल हैं। छोटे बच्चों के लिए कंटेंट बहुत लिमिटेड और सेफ होता है, जैसे कार्टून्स और नर्सरी राइम्स। बड़े बच्चों के लिए थोड़ी ज़्यादा वैरायटी मिलती है, जैसे क्राफ्ट या लाइट गेमिंग के वीडियोस। और एक लगभग पूरा YouTube का ऑप्शन भी है जिसमें ज़्यादातर कंटेंट खुल जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ज़रूरी फिल्टर्स लगे रहते हैं। हमारा तीसरा टूल है सब कुछ साफ साफ देखने की ताकत, मतलब वॉच हिस्ट्री पर नज़र रखना। इससे ये पता लगाना बहुत आसान हो जाता है कि बच्चा असल में स्क्रीन पर देख क्या रहा है। जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री चेक की और देखा कि बच्चा पढ़ाई के वीडियोस देख रहा है, जो तो बहुत अच्छा है। लेकिन साथ ही आपको कुछ ऐसे प्रैंक वीडियोस भी दिखे जो शायद ठीक नहीं है, तो ये जानकारी आपको मौका देती है कि या तो आप बच्चे से इस बारे में बात करें या फिर उस तरह के कंटेंट को सीधे ब्लॉक कर दें। अब बात करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी सेटिंग की, ऑटो प्ले को बंद करना। ज़रा सोचिए, जब ऑटो प्ले ऑन होता है तो क्या होता है? YouTube का एल्गोरिदम एक के बाद एक वीडियो चलाता जाता है और बच्चा एक वीडियो से दूसरे पर भटकता रहता है। लेकिन जब ऑटो प्ले बंद होता है तो एक वीडियो खत्म होने के बाद बच्चे को खुद चुनना पड़ता है कि उसे आगे क्या देखना है। इससे कंट्रोल एल्गोरिदम के हाथ से निकलकर बच्चे के हाथ में आ जाता है। और हमारा अगला टूल एक तरह का रीसेट बटन है। अगर आपको लगता है कि YouTube के सुझाव ठीक नहीं आ रहे हैं, तो आप हिस्ट्री को पॉज करके उन्हें एक तरह से रीसेट कर सकते हैं। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, जब वॉच हिस्ट्री पॉज होती है तो देखे गए वीडियो के आधार पर नए वीडियोस सजेस्ट होना बंद हो जाते हैं। और ठीक वैसे ही जब सर्च हिस्ट्री पॉज होती है तो सर्च के आधार पर सजेशंस आने बंद हो जाते हैं। नतीजा, एक बिल्कुल न्यूट्रल, साफ सुथरी फीड मिलती है। तो हमने ये सारे अलग अलग टूल्स देख लिए। अब सवाल ये है कि ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। चलिए एक छोटे से सारांश में इसे समझते हैं। तो ये है हमारा पूरा डिजिटल गार्डियन टूलकिट एक नज़र में। स्पेसिफिक कंटेंट को ब्लॉक करने की ताकत, उम्र के हिसाब से लेवल सेट करना, वॉच हिस्ट्री पर नज़र रखना, ऑटो प्ले को बंद करके कंट्रोल वापस लेना और हिस्ट्री को पॉज करके रिकमेंडेशंस को रीसेट करना। हर फीचर आपको थोड़ा और कंट्रोल देता है। अब ज़रा एक असली सिचुएशन की कल्पना कीजिए। एक बच्चे का अकाउंट बड़े बच्चों वाले लेवल पे सेट है, उसका ऑटो प्ले बंद किया हुआ है और कुछ ऐसे चैनल भी ब्लॉक कर दिए गए हैं जो पेरेंट्स को पसंद नहीं थे। तो इसका नतीजा क्या होगा?
नतीजा ये होगा कि बच्चा सुरक्षित और अपनी उम्र के हिसाब से सही वीडियो देखेगा, बिना किसी रैंडम या नुकसानदेह कंटेंट की तरफ भटके। मतलब एक कंट्रोल्ड और पॉजिटिव माहौल। लेकिन इन सभी टेक्नोलॉजी वाले टूल्स के अलावा एक सुनहरा नियम भी है, और शायद यही इन सब में सबसे ज़रूरी टूल है। और वो नियम ये है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी पावरफुल क्यों न हो, ये कभी भी माता-पिता की गाइडेंस की जगह नहीं ले सकती, कभी नहीं। तो असली बात ये है कि सबसे अच्छा कंट्रोल तब होता है जब हम इन सेटिंग्स को रेगुलर चेकिंग के साथ जोड़ते हैं। और हाँ, बच्चे से बात करना, उसे गाइड करना कि क्या देखना सही है और क्या नहीं। क्योंकि आखिर में एक डिजिटल गार्डियन होने का मतलब सिर्फ फिल्टर लगाना नहीं है, बल्कि सही रास्ता दिखाना भी है।